साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग कट ऑफ होने वाली है। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आप सभी ने बहुत जगहों पर सुनी होंगी एंड गाइस ये एक वैलिड स्टेटमेंट है बिकॉज इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा एप्लीकेशंस आई हैं। आपके साथ साथ पिछले साल के ड्रॉपआउट्स भी सीयूटी का एग्जाम दिए हैं, तो इसीलिए गाइस ये पर्टिकुलर एग्जाम इस साल हाईली कॉम्पिटेटिव बन चुका है। लेकिन जितनी भी यूट्यूब पे कट ऑफ से रिलेटेड वीडियोस बनाई गई हैं वो सारी वीडियोस बनाई गई हैं पिछले साल के डिफिकल्टी लेवल को कंसीडर करते हुए। और मैं गाइस जो भी आप सभी को कट ऑफ का डेटा अब देने वाला हूं वो टोटली बेस्ड होने वाला है करंट मतलब इस साल के डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे। एंड आप सभी को गाइस आज मैं 3 टाइप्स ऑफ कोर्सेज के कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूं जो आप लोगों को अभी तक किसी ने नहीं बताई है। एक छोटी सी चीज गाइस, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, जेएमआई एंड एयू को टारगेट कर रहे हैं तो ये सारी यूनिवर्सिटीज की सारी अपडेट्स विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद लास्ट डेट रिमाइंडर्स, ये सारी चीजें सारी यूनिवर्सिटीज की आपको एक जगह पे मिल जाएंगी, इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो गाइस कट ऑफ डिपेंड करती है हमारे 3 फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहला आ जाता है हमारा कैटेगरी फैक्टर। नाउ मेरा एक फ्रेंड है गाइस जिसका 782 आउट ऑफ 800 सीयूटी स्कोर आया था पिछले साल, तो उसको एसआरसीसी नहीं मिला, उसको हंसराज में बीकॉम ऑनर्स का कोर्स मिला। नाउ कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछने लगे थे कि भाई ऐसा क्यों, उसको एसआरसीसी क्यों नहीं मिला, बिकॉज उसकी कैटेगरी थी जनरल यूआर। नाउ गाइस जो जनरल यूआर की कट ऑफ है वो सबसे हाई जाती है, जैसे एसआरसीसी में पिछले साल गई थी 785, फिर जाती है ओबीसी एनसीएल की सबसे ज्यादा कट ऑफ एंड सबसे लो जाती है एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स की कट ऑफ। ना अगर आप एससी एसआरसीसी में कुछ स्टूडेंट से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि 760 में भी एडमिशन हुए हैं एसआरसीसी में। देयरफॉर कैटेगरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कट ऑफ में जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। सेकंड आ जाता है हमारा कोर्स से रिलेटेड कट ऑफ। सो बेसिकली गाइस 3 टाइप्स ऑफ कोर्सेज हमारे हर एक यूनिवर्सिटीज में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हाईली कॉम्पिटेटिव कोर्सेज, सेकंड आता है मॉडरेटली कॉम्पिटेटिव कोर्सेज एंड थर्ड आते हैं लो कॉम्पिटेटिव कोर्सेज जिसमें ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते हैं। ना आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ जानकारी है हाईली कॉम्पिटेटिव कोर्सेज के बारे में। ये जो बीच में जो 2 कोर्सेज हैं ये बिल्कुल बेकार कोर्सेज नहीं होते। द प्रॉब्लम इज कि स्टूडेंट्स को इन कोर्सेज के बारे में पता ही नहीं है जिनकी डिमांड है मार्केट में। तो ये सारे कोर्सेज की जानकारी गाइस मैं आगे आप सभी को दूंगा जिससे आप सभी को अवेयरनेस रहे कि अच्छा ये हाईली कॉम्पिटेटिव के अलावा ये सारे कोर्सेज भी एग्जिस्ट करते हैं मेरे लिए। ये सारी जानकारी मैं आप सभी को अपने चैनल पे आगे दूंगा, इसीलिए बोलता हूं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो गाइस इन तीनों कोर्सेज की मैं आगे आप सभी को डिटेल्ड कट ऑफ बताऊंगा, लेकिन इसी के साथ साथ थर्ड आ जाता है हमारा कॉलेज रिलेटेड कट ऑफ। नाउ कई स्टूडेंट्स का एम होगा कि भाई मुझे हिंदू कॉलेज में जाना है, मुझे एसआरसीसी में जाना है, मुझे रामजस में जाना है, मुझे एसआरसीसी में जाना है, या कई स्टूडेंट्स को वेंकी में जाना होगा या फिर एसबीएससी में जाना होगा। तो इन सभी कोर्सेज की गाइस कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरी करती है जो आपको कोई नहीं बताता है। एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करूंगा, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस की कट ऑफ के बारे में जानना है। आप सभी को मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा हर एक कॉलेजेस की कि अच्छा इस कॉलेज के लिए मिनिमम स्कोर ही आपका रहना चाहिए, आपको जिससे जानकारी मिल जाएगी। नाउ सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं कोर्स वाइज कट ऑफ की। नाउ गाइस जो भी मैं आप सभी को कट ऑफ बता रहा हूं वो कट ऑफ मैं बता रहा हूं जिससे आपको राउंड 1 में एडमिशन मिल जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग पोर्टल में गाइस बहुत सारे राउंड्स में एडमिशन होते हैं, टोटल 7 to 8 राउंड्स होते हैं एडमिशन के। एंड गाइस मैं आप सभी को ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि लास्ट राउंड में एडमिशन पाने के लिए आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आपका एडमिशन पहले या दूसरे या तीसरे राउंड में नहीं होता है तो बाद में जाकर बच्चों के लिए वे बहुत ही ज्यादा प्रेशराइजिंग माहौल बन जाता है। पहले राउंड में आपको अगर एडमिशन चाहिए तो कितना स्कोर आपको लाना पड़ेगा, आई टेल यू अबाउट दैट। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी कोर्स की कट ऑफ के बारे में। नाउ गाइस इस साल जो पीसीएमबी के एग्जाम्स थे ये मॉडरेट टू टफ के बीच में रेंज किए थे, जबकि पिछले साल ये था इजी टू मॉडरेट के बीच में। तो इस साल कट ऑफ डेफिनेटली डाउन जाएगी। तो अगर आपका स्कोर 670 प्लस आउट ऑफ 800 बन रहा है तो आपका गाइस टॉप कॉलेज में इजीली एडमिशन हो जाएगा बीएससी कोर्सेज में। नाउ गाइस जहां तक बात है बीकॉम कोर्सेज की, हाईली कॉम्पिटेटिव कोर्सेज, तो गाइस अगर आपका स्कोर 710 प्लस जा रहा है तो आपका इजीली नॉर्थ कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। नाउ जहां तक बात है गाइस बीए कोर्सेज की, तो गाइस ये है हाईली कॉम्पिटेटिव कोर्स। पिछले साल बीएससी की सीट्स तो खाली गई लेकिन बीए की गाइस एक भी सिंगल सीट खाली नहीं गई थी, तो इसलिए ये बहुत ही हाईली कॉम्पिटेटिव कोर्स है। एंड इस साल भी गाइस ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया है, इजी टू मॉडरेट के बीच में रेंज किया, तो इसकी कट ऑफ अगेन हाई जाएगी। तो गाइस अगर आपका स्कोर 730 प्लस बन रहा है तो आपका बीए कोर्सेज के अंदर इजीली एडमिशन हो जाएगा। एंड सिर्फ एक चीज गाइस जो आप सभी को रोक सकती है अपने ड्रीम कॉलेज में जाने से, इवन दो यू स्कोर रियली गुड मार्क्स इन योर सीयूटी, क्या चीज है वो, दैट इज योर प्रेफरेंस लिस्ट। आप सभी को गाइस ज्यादातर दिक्कत यह आएगी कि यार मैं कॉलेजेस को रैंकिंग कैसे करूं। ना गाइस ज्यादातर आप सभी को बताएंगे टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में, लेकिन गाइस मैं ट्राई कर रहा हूं जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे जिन भी कोर्सेज की प्रेफरेंस लिस्ट बनाने की रिक्वेस्ट करी थी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो मैं उन सभी कोर्सेज की गाइस डिटेल प्रेफरेंस लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑथेंटिक डेटा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। 70 की 70 दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की बहुत मेहनत कर रहा हूं यार, जस्ट वेट फॉर योर प्रेफरेंस लिस्ट। एंड गाइस जहां तक बात है कैंपस कट ऑफ की, तो गाइस अगर आप लोग नॉर्थ कैंपस को टारगेट कर रहे हो, नॉर्थ कैंपस में आपको राउंड 1 में एडमिशन चाहिए, दैट टू एक अच्छे कोर्स में, तो आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए 720 प्लस में आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। जहां तक बात है साउथ कैंपस की, तो गाइस उसके अंदर 2 बहुत ही बेहतरीन कॉलेजेस आ जाते हैं। सबसे पहला है वेंकी एंड सेकंड है एसबीएससी जो बहुत नामी ग्रामी कॉलेज है। तो आपको गाइस 700 प्लस के अंदर उसमें इजीली एडमिशन पहले राउंड में अच्छे कोर्स में मिल जाएगा। बाकी जो गाइस साउथ कैंपस के कॉलेजेस हैं उसमें आपको 650 प्लस में अच्छे कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। फिर आ जाते हैं गाइस आप सभी का ऑफ कैंपस कॉलेजेस। ऑफ कैंपस में टॉप कोर्सेज जो है उसमें 600 प्लस पे इजीली एडमिशन, लेकिन उसके अलावा जो कोर्सेज हैं उसमें आपको 500 प्लस में एडमिशन मिल जाएगा। एंड अगर गाइस आप लोगों को ये सुनने को मिलता है कि भाई 400 या 300 मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाता है,
तो बेसिकली वो उन स्टूडेंट्स का होता है जिनके पास एक रिजर्वेशन बेनिफिट होता है। सेकेंडली उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल ही लो कॉम्पिटेटिव कोर्स को टारगेट किया है, तब जाके गाइस इतने लो स्कोर पे एडमिशन मिल पाता है। बाकी अब गाइस और कट ऑफ से रिलेटेड वीडियोस देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब गाइस जब आपका रिजल्ट आएगा जिसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर हेवी नॉर्मलाइजेशन होगा, लाइट नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बेसिस पे आप कट ऑफ की वीडियोस आएंगे। तो अब और देखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम नहीं हुआ तो पढ़ाई पे फोकस करो, एग्जाम हो गया तो बिल्कुल रिलैक्स करो, आराम करो, प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।